हेलो फ्रेंड, बुक टॉक में आपका स्वागत है। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो सुबह 9 से 5 के जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वे हमारे आसपास के ऐसे अमीर लोग होते हैं जो कि दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और यह सब कुछ आपको आगे समझ में आएगा कि उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज़ को लेकर रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वह अपने घर जाकर डैड से बोले, डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैड के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा रॉबर्ट, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त मैग ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते की पुरानी टूल्स को इकट्ठे करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैड ने उन्हें बताया कि देखो बेटा रॉबर्ट, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त मैग के पिताजी से पूछना चाहिए। और यही से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होते है मैग के पिताजी की, जिन्हें वह अपने मुंह बोले पिता मानते हैं, जिन्हें रिच डैड बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैड से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं अमीर कैसे बना जा सकता है। और यही से रॉबर्ट का फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उनके लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए महत्वपूर्ण लेसन सिखाते हैं कि जैसे पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब होता जा रहा है। और साथ ही बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण लेसन पर। पहला लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी भी लेते हैं, फिर भी बाकी की पूरी ज़िंदगी उस नौकरी से कमाई पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई ऑफ़र मिलता है तो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां, समाज में इज्जत, डर और बहुत से कारणों की वजह से जैसे बार बार प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लेसन है, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी को लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी के बारे में। असेट्स वह चीज़ है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसे निकालती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहाँ से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे असेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वही आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वह कार आपके जेब में से पैसा निकाल रही है। यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा असेट्स बनानी चाहिए और जितना हो सके उतनी लायबिलिटी कम करनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसे के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा लेसन है, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी हम किसी इंसान से पूछते हैं
कि आप क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, कि आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर आपकी बैंक है। तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी वहाँ आप एक नौकर है, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए काम क्या करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे असेट्स तैयार करें जो कि आपकी खुद की हो, जो कि आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। चौथा लेसन है हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रैट रेस को यानी इसी प्रोसेस को पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उन्हें नौकरी से निकाल जाने का डर और सैलरी काट जाने का डर से वो काम करते थे। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिसे उसे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वह कहते थे कि गरीब लोग इसीलिए काम करते हैं ताकि उसको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसीलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सके और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक गरीब बनता था और दूसरे को अमीर बनाता था। पांचवा लेसन है अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहली बाधा है फियर यानी डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ से खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। वह देखने में तो अमीर होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। दूसरी बात है डाउट यानी शक। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा, ऐसा बोलकर अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड रहना पड़ता है और वो अपने लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है कि बैड हैबिट यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट के लिए पहले ही निकाल देते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्ट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छीन जाएगा, और इसी वजह से वो कोई दूसरा स्किल नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ें आपको नहीं आती है उसे सीखने के लिए आदत डालनी चाहिए, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पैसों को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें।